श्रीमद् भागवत महात्म्य के छठे अध्याय में श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के नियम बताए हैं। यह मैं बताया है महाराज, अच्छे से मुहूर्त में श्रीमद् भागवत को आयोजन हो, ऐसा चाहिए। बोले जो ठाकुर की आराधना करने वालों हो, भगवान को पूजन करने वालों, भगवान को मानने वालों हो, स्वयं को भगवान न मानते। विरक्तो वैष्णव हो, वैष्णव होना चाहिए। रामानुज संप्रदाय के हैं, निम्बार्क संप्रदाय के हैं, माधव संप्रदाय के हैं, वल्लभ के। कौन सी वैष्णव तिलक है आजकल तो मालूम ही नहीं पड़े। एक गोला लगा के बैठ जाते हैं, आड़े तिरछे खींच के बैठ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है जो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं उनमें से होना चाहिए। विरक्तो वैष्णव, वैष्णव होना चाहिए, सन्यासी नहीं। स्पष्ट लिखा है, फिर भी आयोजन चल रहे हैं। विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, शास्त्रों को जानने वाला होना चाहिए, केवल गान तान से ही आ करके नहीं। और महाराज दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टो अंतः दृष्टांत, जो हर कथा में जो सार है, आध्यात्म है, फिलॉसफी है, वह आध्यात्म को भी यथा समय श्रोताओं को वर्णन करे। और वक्ता कार्योति निष्प्रही, निष्प्रही होना चाहिए। यह प्रकार से वक्ता को बताया है। ऐसे श्री व्यास जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा को आयोजन हो और महाराज सभी मंडप इत्यादि बना के उनको पूजन करके, सर्वतोभद्र नंदी आदि इत्यादि समस्त पूजन करके, हाथ में श्रीफल लेके, नारियल लेके प्रेम से भागवत की प्रार्थना करो। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागर। प्रार्थना करो कि हे भागवत भगवान, मैंने आपको आश्रय लियो है, मेरा मनोरथ निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। ऐसे प्रेम से पूजा करके व्यास जी महाराज की प्रार्थना करें कि हे सुख स्वरूप व्यास जी महाराज, या फिर ऐसी कथा सुनाओ कि मेरे जितने भी अज्ञान हैं, मेरे जितने भी प्रश्न हैं, मेरी जितनी भी शंकाएं हैं, सब दूर हो जाएं। ऐसे समस्त पूजन इत्यादि करके संसार की सब चिंताओं को छोड़ के कथा सुनने बैठो। कथा के समय मन केवल कथा में, कथा के समय मन संसार में जाएगो, कथा में आनंद नहीं आएगा। नियम बताया हुआ है, फिर भूखे रह के कथा सुनो, अथवा घी पी के कथा सुनो, अथवा दूध पी के कथा सुनो, अथवा फलाहार करके कथा सुनो। और इस सब तरह से कथा नहीं सुन सकते हो तो भोजन करो, लेकिन ऐसा भोजन करो महाराज जिससे आलस्य नहीं आवे। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। ऐसे उपवास की आवश्यकता नहीं जिसको करने से कि हमारे तबीयत खराब हो जाए, स्वास्थ्य में परेशानी हो जाए। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम, ऐसा हल्का प्रसाद पाओ जिससे कथा सुनने में, स्वास्थ्य में कोई परेशानी ना हो। बड़े प्रेम से कथा श्रवण करते रहो। एक विशेष नियम बताया हो, क्या बोले, जिनकी वैष्णवी दीक्षा नहीं हुई है वो कथा सुनने के अधिकारी नहीं। विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकारः कथा श्रवे। जिनकी वैष्णवी दीक्षा नहीं हुई वो कथा सुनेंगे लेकिन फल की प्राप्ति नहीं होगी, ज्ञान भले ही हो जाए। जैसे विद्यालय में, कॉलेज में एडमिशन नहीं लियो और मास्टर जी से, प्रोफेसर साहब से परिचय है तो ज्ञान मिल जाए बातचीत के द्वारा, उन्होंने अनुमति दे दी, आ जाओ क्लास में बैठ जाओ, लेक्चर पढ़ लो, ज्ञान तो हो जाएगा। पर ना तो महाराज एग्जाम दे पाओगे और ना आपको रिजल्ट मिलेगा, परीक्षा फल वो सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा अगर एडमिशन नहीं है तो। ऐसे ही बिना दीक्षा के कथा श्रवण करने से ज्ञान तो हो जाएगा,
कथा सुनने को जो फल प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए लिखा है विष्णु दीक्षा विहीना नाधिकार कथा श्रवे। ऐसे बहुत से नियम बताए हैं, उन सब नियम पूर्वक जो प्रेम से भागवत को सुने बाकी सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण होंगे। नियम पूर्वक फिर हवन करें, ब्राह्मण भोजन करें, अन्य समस्त जो कर्तव्य भागवत के बाद बताए हैं उन्हें करें। यह प्रकार से सूत जी सौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि जब सनकादि ऋषियों ने नारद बाबा को ये सब कथा सुनाई ना, तो सुनते ही नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी को कंठ गदगद है गयो, हृदय गदगद है गयो और बोले आज मैं आपकी कृपा से धन्य हो गयो, मुझे भगवान के दर्शन होने लगे हैं भागवत की कथा सुन के। मैं तो ये समझू हूँ श्रीमद् भागवत श्रवण ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है और यह भागवत सुनने के द्वारा ही सबसे सरल रूप से भगवान की प्राप्ति भी हो जाए। धन्योस्मि नुग्रहीतोस्मि भवद्भि करुणा परई अद्य मे भगवान लब्ध सर्व पाप हरो हरि। नारद जी या प्रकार से बोल रहे थे और इतने में तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए, श्रीमद् भागवत के श्लोकों का गान करने लगे। और जैसे ही सुखदेव जी प्रकट भये हैं और श्लोक के गान किए, भगवान प्रकट हो गए और भगवान में प्रकट हो गए तो भगवान के समस्त पार्षद अर्जुन उद्धव ये सब प्रकट हो गए। हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ हो गयो, महामंत्र को स्मरण होने लगो और महाराज सब लोग नाचने लगे, गाने लगे। आज भी जो नियम पूर्वक प्रेम से श्रीमद् भागवत की कथा वैष्णवों को सुनाते हैं अथवा सुनते हैं उनको बहुत आनंद आवे। श्रीमद् भागवत महात्म पूर्ण भयो बोले वृंदावन बिहारी लाल की।